नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने संधि की शुरुआत की थी तथा संधि में हम स्वर संधि के जितने भी पार्ट हैं, 5 पार्ट हैं स्वर संधि में, उन पांचों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से उनको पूरे विस्तृत तरीके से हल कर लिया है, उनको अध्ययन कर लिया है तथा उसमें किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन की वैरायटी क्या है, कितने क्वेश्चन कहाँ से किस प्रकार से पूछे जाते हैं, उन सब का अध्ययन हमने अभी तक स्वर संधि को बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा हल कर लिया है, उसको पढ़ लिया है। अब उसके बाद आज हम देखेंगे कि व्यंजन संधि। स्वर संधि के बाद हम आज व्यंजन संधि की शुरुआत करेंगे। व्यंजन संधि में हम देखेंगे कि व्यंजन संधि में 7-8 प्रकार के नियम होते हैं, 7 या 8 प्रकार के नियम होते हैं, जिनको हम बारी बारी से सभी 8 को पढ़ेंगे तथा उनमें से किस प्रकार से क्वेश्चन वहां से बनते हैं तथा उनको देखेंगे। और हम आपको ये बता दें कि एग्जाम में जो एग्जाम का पैटर्न हो रहा है, जो एग्जाम में बदलाव हो रहा है धीरे धीरे, वहां से आप देखेंगे अब स्वर संधि से धीरे धीरे आयोग जो है वो व्यंजन संधि पे आ रहा है। व्यंजन या विसर्ग से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं। स्वर संधि के अलावा व्यंजन और विसर्ग से ज्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं एग्जामों में। और उसके जो उदाहरण है, उदाहरण के साथ साथ अब यूपी ट्रिपल एससी में जो आप एग्जाम मतलब यूपी ट्रिपल एससी में जो देखते होंगे कि हिंदी में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, अब हिंदी में संधियों के उदाहरण को कम पूछ करके उनके जो नियम है उनको पूछा जा रहा है। जैसे कि हम व्यंजन संधि के पहले नियम को देखेंगे, वो नियम में यूपी ट्रिपल एससी में अभी तक पूछा गया है। उसमें पूछ लिया जाता है कि सेम नियम देगा, उसका बताएगा इसका बदला रूप क्या होगा। चलो हम आगे देखते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं कि व्यंजन संधि की। दोस्तों, व्यंजन संधि की शुरुआत आज करते हैं। व्यंजन संधि होती क्या है? व्यंजन संधि उसे कहते हैं जहां व्यंजनों के साथ साथ व्यंजन हो और स्वर दोनों के मेल से जो मतलब कि जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसमें उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन भी होता है, लेकिन स्वर में हम देखे हैं कि स्वर में सिर्फ स्वर होते हैं, व्यंजन नहीं होता स्वर संधि में। लेकिन व्यंजन संधि में स्वर के साथ व्यंजन भी होता है, व्यंजन के साथ स्वर भी होता है। जब स्वर और व्यंजन दोनों मिलेंगे, उसमें जो विकार है, जो परिवर्तन होता है, उसे ही हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा हो गई। अब हम देखते हैं कि व्यंजन संधि में 8 प्रकार के नियम हैं। 8 प्रकार के नियम हमको पढ़ना है व्यंजन संधि में। तो पहला नियम है, देखिए ध्यान देखिएगा, इसमें पहला नियम कहता क्या है, इसको आप नोट डाउन करते चलिएगा, क्योंकि जो ये नियम है ये बार बार एग्जाम में अब उसके उदाहरण को ना पूछ करके इसके नियम को ही पूछ लिया जा रहा है। ये जो पहला नियम है, पहला या दूसरा नियम, जो आप पहला दूसरा नियम आप पढ़ेंगे, वो दोनों ही नियम यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा गया है। व्यंजन संधि का दोनों नियम जो पहले दूसरे हैं, तो यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हुए नियम हैं। अब इसमें देखिए पहला नियम दिया गया है। पहला नियम क्या कहता है कि यदि का चा टा ता पा, हम जानते हैं कि वर्णमाला में आप पढ़ चुके हैं कि ये क्या है, ये 5 वर्ग हैं जिन्हें हम स्पर्श व्यंजन या वर्गीय व्यंजन कहते थे। इन 5 वर्ग का पहला अक्षर है, देखिए का वर्ग चा वर्ग टा ता पा। इसमें क्या कह रहा है, यदि का चा टा ता पा के बाद, इसको ध्यान समझिएगा, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, जिसकी जो परिभाषा है इसको शॉर्ट फॉर्म में इसमें हम लिख दिए हैं। आप इसको अगर लिखना चाहते हैं तो जो हम बोल रहे हैं उसको पूरा नोट डाउन कर सकते हैं कि यदि का चा टा ता पा के बाद, यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, यदि का चा टा ता पा के बाद किसी वर्ग का मतलब 5 वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, या लावा आए, या कोई स्वर आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का, अपने ही वर्ग का वह तीसरा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, तीसरे वर्ण में बदल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका उदाहरण दिया रहेगा उसमें रहेगा ये रहेगा का चा टा ता पा, इन 5 में से एक ना एक रहेगा उसके उदाहरण में। फिर उसमें क्या होगा, उसमें जो उसका जो आप संधि विच्छेद करेंगे उसमें क्या आएगा, तो किसी वर्ग का तीसरा वर्ण या चतुर्थ वर्ण होगा प्लस या लावा या कोई स्वर आएगा। इसके साथ इस जो का चा टा ता पा के साथ किसी वर्ग का तीसरा या चतुर्थ वर्ण या अलावा या कोई स्वर आए, तब जो परिवर्तन होगा इसमें होगा का चा टा ता पा के स्थान पर उसी वर्ग का, अगर
कप आता है तो का के बर का ही तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। चा का आता है तो चा के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। जैसे आप अब उदाहरण देखिए, उदाहरण देख के समझ पाएंगे इसमें इसकी परिभाषा क्या कह रही है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। उदाहरण देख के आप पहचान लेंगे कि इसमें परिभाषा क्या कह रहा है, परिभाषा में क्या कहा जा रहा है, आप उदाहरण से पहचान पाएंगे। जैसे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण है, यहाँ पर हम लिख रहे हैं। और बात है, ध्यान दीजिए कि व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। इसको हल संधि भी कहते हैं। व्यंजन संधि को हल संधि। हल का मतलब क्या हुआ कि इसमें हमेशा देखिए यहाँ पर ऐसे अक्षर में नीचे हलंत लगा रहता है। पहचानने का तरीका यह भी है, जिस अक्षर के नीचे हलंत लगा रहे समझ लो आप कि वो व्यंजन संधि है, कुछ अपवादों को छोड़ करके। अब इसमें देखिए, जैसे है उदाहरण है पहला, दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। अब इसमें ध्यान देखिएगा, परिभाषा में क्या क्या रहा है वही इसमें देखिए, आप समझिए कि क्या कह रहा है। दिक प्लस अंबर, यहाँ पर देखिए ये आधा का है, जब हलंत लग जाता है उसका मतलब हो गया आधा का। दिक प्लस अंबर बराबर दिगंबर। अब परिभाषा में देखिए यही कह रहा है कि जब का चा टा ता पा के बाद, अब देखिए यहाँ का आया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, यहाँ का आया, का के बाद जब का चा टा, इन पांचों में से कोई एक अक्षर आए, कोई एक व्यंजन आए, तो यहाँ ये व्यंजन आ गया है। यदि का चा टा ता पा के बाद कोई भी किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण यहाँ आया है नहीं आया, या अलावा में से कोई आया नहीं आया, तो या तो कोई स्वर आए। अब देखिए यहाँ स्वर आ गया है, इन तीनों में से कोई भी एक आना चाहिए यहाँ, या तो किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए यहाँ पर, या तो यार अलावा में से कोई एक आए, या तो कोई स्वर एक आए। यहाँ इन तीनों कंडीशन में से एक कंडीशन यहाँ पर होनी चाहिए। मतलब यदि ये पांचों में से, इस पांचों जो अक्षर दिए हैं, पांचों व्यंजन है, वो यहाँ पर एक व्यंजन यहाँ आना चाहिए, उसके बाद ये तीनों कंडीशन जो हैं वो यहाँ एक आनी चाहिए। तो या तो कोई स्वर आए, यहाँ स्वर आ गया है, स्वर आए तो देखिए, तो का चा टा ता पा के स्थान पर, अब देखिए का यहाँ दिया गया है ना, का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का जो ये पांच वर्ण, जो पांच व्यंजन दिए गए हैं, इन पांचों में से वो अपने ही वर्ग का, देखिए अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ पर का आया, का अपने ही वर्ग का वर्ग का, देखिए का खा गा घा अंग, ये पांच वर्ण आते हैं का वर्ग में, तो अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। का खा गा, का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन है, गा है। अब यहाँ देखिए गा आ गया, दिगंबर, देखिए ध्यान से, यहाँ क्या आ गया, दिगंबर। का अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब जो का वर्ग का तीसरा वर्ण कौन होता है, गा होता है ना, यहाँ दिगंबर आ गया। इसको आप ध्यान देखिए। चलो अगला देखते हैं, अगला जो इसका उदाहरण है इसको समझिए। दिगंबर हो गया, इसको मिटा देते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। दिग प्लस अंबर बराबर दिगंबर। का चा टा ता पा के बाद, इसके बाद कोई भी स्वर आए, चाहे यार अलावा आए, या जो पांच वर्ग हैं उन वर्गों में से तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, मतलब तीसरा या चौथा अक्षर आए, चाहे वो आए, चाहे यार अलावा आए, चाहे कोई स्वर आए, तो जो ये इसमें इस मतलब कि प्लस के पहले रहेगा, उसका लास्ट वाला जो अक्षर होगा वो अक्षर अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में परिवर्तित हो जाता है। यही परिभाषा कहा गया, यही हमारा जो उदाहरण है वो बन रहा है। जैसे अगला उदाहरण हम देखते हैं। अगले उदाहरण में कहा गया है, अब इसको देखिए, जगत प्लस आनंद, जगत प्लस आनंद क्या बन जाएगा, जगदानंद। जगत प्लस आनंद। अब इसमें भी वही कंडीशन देखिए, क्या कहा गया कि जब का चा टा ता पा के बाद, ये पांचों वर्णों के बाद
अब यहाँ देखिए ता आ गया है, लास्ट में ता आया है। इन पांचों में से कोई ना कोई एक वर्ड यहाँ लास्ट में आना चाहिए। यही परिभाषा में कहा गया कि का चा टा ता पा के बाद कोई भी स्वर आए, चाहे यार अलावा आए, चाहे किसी वर्ग का, जो 5 वर्ग है उनमें से तीसरा या पांचवा वर्ण आए, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, चाहे यार अलावा आए, चाहे कोई स्वर आए। यहाँ देखिए स्वर आ गया है, स्वर आए तो जो एक लास्ट वाला ता है वो अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब इसमें देखिए ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ता था दा होगा ना। देखिए ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा कि ता था दा। अब यहाँ देखिए दा आ गया है, ता के स्थान पर जो ता है वो दा में परिवर्तित हो जा रहा है। ता जो है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जा रहा है। यहाँ देखिए दा में परिवर्तित हो गया। जगत प्लस आनंद क्या हो गया, जगदानंद। अब यहाँ देखिए जो ता है वो हलंत के रूप में है, ये आधा ता है, यहाँ हलंत का मतलब होगा जब इसमें ऐड होगा, ये आ की मात्रा देखिए बड़े आ की मात्रा यहाँ ऐड हो जाएगी, तो जब ये फिर क्या होगा, ये हलंत हट जाएगा, मतलब जो आधा था वो पूरा हो जाएगा और ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ग में परिवर्तित हो जाएगा। इसको आप लिख सकते हैं। अब जैसे अगला देखिए 3-4 हम इसमें से उदाहरण देखेंगे जिसको आपको आसानी से समझ में आ जाएगा पहला नियम में कहता क्या है और बनेगा क्या है। जैसे अगला देखिए, अगला है सत प्लस बाणी। सदबाणी। अब यहां देखिए, ध्यान से समझिएगा, यहां देखिए क्या होगा इसका, देखिए कैसे आप समझ पाएंगे उसको, समझिए कैसे क्या बढ़ रहा है। अब अगला देखिए, अगला उदाहरण है सत प्लस बाणी, बना क्या इसका, सदबाणी। अब इसमें देखिए ता फिर आ गया, यहां से ता आ गया कि जब इन पांचों वर्णों में से कोई आए, उसके बाद कोई, तो या तो किसी वर्ग का तीसरा या चौथा वर्ण आए, या तो यारा लावा में से कोई आए। यहाँ देखिए वाह आ गया, यारा लावा में से यहाँ वाह आया है, क्या आ गया, वाह आ गया। या तो कोई स्वर आए, स्वर आया नहीं है, यहाँ सिर्फ क्या आया है, वाह आया है, यहाँ पर वाह आया है। अब देखिए जब वाह आएगा तो ये जो ता है वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। अब ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होगा, ता था दा, क्या होगा, दा। अब यहाँ देखिए सदबाणी आ गया, सदबाणी। अब एक बात और ध्यान देनी है आपको कि यहाँ देखिए यहाँ पर हलंत लगा हुआ है। हलंत मतलब क्या होता है कि आधा ता उसमें से स्वर निकल चुका है, स्वर। अब यहाँ देखिए यहाँ पर वाह है, वाह भी एक व्यंजन है और ता भी एक व्यंजन है। जब दो व्यंजन जुड़ेंगे, यहाँ पर देखिए दोनों व्यंजन जब जुड़ रहे हैं, हालांकि इसका परिवर्तन दा में हो रहा है, लेकिन यहाँ भी देखिए हलंत लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये यहाँ पर अगर स्वर होता तब हलंत ना लगता, स्वर जाके ऐड हो जाता तो पूरा काम इसका हो जाता। लेकिन यहाँ पर व्यंजन है, तो व्यंजन जब व्यंजन जुड़ेंगे तो क्या होगा, वहां पर आधा ही व्यंजन बनेगा, जो उसका रूप में परिवर्तन होगा वो आधा ही रहेगा। यहाँ पर सदबाणी, दा के नीचे हलंत है, इसका मतलब यहाँ पर दा अभी भी आधा है। अगर आपको ऐसा दे दिएगा एग्जाम में यहाँ पर हलंत ना लगे तो आप समझ लेना कि यहाँ पर जब स्वर नहीं है, वाह है, व्यंजन है, तो ये आधा ही रहेगा, इसके नीचे हलंत हमेशा लगा रहेगा। अगर यहीं पर कोई स्वर होता तब जाकर के स्वर इस पे चढ़ जाता, लग जाता, ये पूरा का पूरा जो परिवर्तन होता वो पूरे में हो जाता। इसको आप समझ लीजिए, सदबाणी, सत प्लस बाणी। एग्जाम में हालांकि देखिए तो ये पहला दूसरा नियम पूछा जाता है, पहला दूसरा नियम यूपी ट्रिपल एस से पूछता है, लेकिन अगर आप इसकी प्रैक्टिस, इसके जो उदाहरण है, जो इसका एग्जाम्पल बनेगा, उसको बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये नियम रटना नहीं होगा। हालांकि आपको 2 नियम, पहला और 2 नियम याद करना होगा, उसको रटना पड़ेगा, लेकिन 8 नियम आप तो याद नहीं कर पाएंगे। तो नियम को याद करने के अलावा क्या करेंगे आप, ये जो इसे एग्जाम्पल बनते हैं उसको बार बार रिवाइज कीजिए, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को जवाब लगाएंगे तभी आप इसको समझ पाएंगे इसका परिवर्तन किसमें हो जा रहा है।
यहाँ देखिए कैसे सेम सेम यही मतलब जो नियम में कहा गया है वही इसमें परिवर्तित होकर के उसका बन रहा है। अब अगला उदाहरण देखिए। अगला उदाहरण जैसे है, आप इसके अधिक मात्रा जितने भी उदाहरण है उसको आप हल करिए किताबों के माध्यम से, तभी आप इसको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर कर पाएंगे। जैसे अगला देखिए, अगला है वाक प्लस जाल। अब इसका बनेगा क्या, वाक जाल। अब इसमें देखिए आप कंडीशन यही नियम को अप्लाई कीजिए। इसमें क्या बन रहा है, का आ गया, का चट्टा थापा में इसको ये का गया। उसके बाद किसी वर्ग का तृतीय चतुर्थ वर्ण आना चाहिए, यार अलावा में से कोई एक आना चाहिए, या तो कोई स्वर आए। यहाँ देखिए ना तो कोई यार अलावा में से यहाँ आया है, ना ही कोई स्वर आया है। आया क्या है, जा आया है। जा का मतलब क्या हुआ, जा आया है। किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण यहाँ आना चाहिए। तो जा देखिए किस वर्ग का है, जा जो आया है वो किस वर्ग में पाया जाता है, जा। अब देखिए चा, चा छा जा। अच्छा वर्ग आप समझिए, चा छा जा, चा वर्ग में चा छा जा झा इया 5 आते हैं, तो चा छा जा तीसरे पे आ रहा है ना। जा वर्ग का किसी वर्ग का तृतीय। अब यहाँ देखिए ए भी अप्लाई हो गया, किसी वर्ग का। इसमें क्या आ रहा है कि जो चा आ रहा है, चा वर्ग का तृतीय, चा छा जा। तीसरा किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आना चाहिए। तो यहाँ देखो चा वर्ग का तीसरा वर्ण यहाँ आया हुआ है। आपकी बार चा वर्ग का तीसरा वर्ण आया है, मतलब इन तीनों में से चाहे किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण आए, चाहे यार अलावा आए या कोई स्वर आए, जो आता है तो जो उसमें परिवर्तन होगा, जो यहाँ पर का आया हुआ है वो का अपने ही वर्ग के, मतलब का वर्ग के तीसरे वर्ण में का खा गा में परिवर्तित हो जाएगा। अब यहाँ देखिए गा में परिवर्तित हो गया। हालांकि यहाँ देखिए आधा गा है, आधा गा क्यों है, क्योंकि जो जा आया हुआ है ये व्यंजन है, स्वर नहीं है। अगर ये स्वर होता तब ये आधा का नहीं रहता। जो का परिवर्तन गा में हुआ है ये आधा गा नहीं रहता, फिर पूरा हो जाता। लेकिन यहाँ पर व्यंजन आने की वजह से ये जो का गा में परिवर्तित हुआ है तो आधा गा ही रहेगा। हालांकि गा देखिए आप उसको हलंत मार दिए तब भी आधा गा गिना जाएगा यहाँ, लेकिन यहाँ पर गा लिखा ही गया है आधा गा, तो इस व्यंजन की वजह से यहाँ पर आधा गा बन रहा है। इसको आप लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। वाक प्लस जाल बराबर वाग जाल। आगे बढ़े, मिटा दें इसको। चलिए अब अगला उदाहरण देख लीजिए। अगला उदाहरण जैसे है देखिए, जगत प्लस ईश। जगत प्लस ईश बनेगा क्या, जगदीश। जगदीश जगदीश बना। अब यहाँ कंडीशन को अप्लाई कीजिए आप। ता यहाँ लीजिए, ता यहाँ से आ गया, ता आया। अब इसकी का चा ता पा के बाद क्या होना चाहिए, किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण हो, चाहे यार अलावा में से कोई एक वर्ण हो, चाहे कोई स्वर हो। तो यहाँ क्या आ गया, एक स्वर आया है, छोटी ई यहाँ पर स्वर आ गया है। जब स्वर आएगा तो जो है का चा टा ता पा ये जो रहेगा वो किसमें परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के तीसरे में। अब ता वर्ग आया है, अब ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, ता था दा, दा होता है, दा में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ देखिए हलंत नहीं लगा, क्यों नहीं लगा, क्योंकि अब इसमें बड़ी की मात्रा यहाँ स्वर आया है ना, तो स्वर जाके इस पे चढ़ गया, बड़ी की मात्रा इस पे लग गई तो जगदीश बन गया। यही सिंपल ही आप इसको समझिए आसानी से एकदम। अब बड़े आसानी से इसको आप बस नियम को आप जानते रहिए कैसे किसमें परिवर्तित हो रहा है, उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। बेटा दें इसको, नोट डाउन कर लीजिए। अब इसे एक और देख लेते हैं इसमें।
दिक् प्लस दर्शन, दिक् प्लस दर्शन, या तो ऐसे दे देगा एग्जाम में दिग् दर्शन, दिग् दर्शन का संधि विच्छेद क्या होगा? आप यहाँ देख रहे हैं दिग है तो दिक, दिक हो जाएगा, दिक प्लस दर्शन, दिग्दर्शन। अब फिर इसमें देखिए आप का आ गया, का पे हलंत लगा हुआ, उसके बाद क्या आ रहा है? दा आया हुआ। दा देखते हैं, ना दयारा लावा में से कोई है, ना दा तो कोई स्वर है। अब दा क्या है? ता। अब दा देखिए किसमें परिवर्तित हो रहा है? ता था दा, ता वर्ग का ना, तो किसी वर्ग का तृतीय या चतुर्थ वर्ण होना चाहिए। ये दा क्या है? ये ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। ता था दा, ता था दा, ये ता वर्ग का तीसरा वर्ण है। इसमें दिया गया नियम में कि किसी वर्ग का तृतीय वर्ण होना चाहिए, तो हो गया। तो परिवर्तित किस में होगा? का अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, गा में परिवर्तित हो जाएगा, का खा गा। लेकिन देखिए अब यहाँ पर आधा आया हुआ गा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्वर नहीं है, यहाँ पर क्या है? व्यंजन है, इसी कारण यहाँ पर आधा गा हो जाएगा, दिग्दर्शन। अब आप आसानी से इस पहले नियम को पूरे तरीके से आप समझ गए होंगे। पहला नियम आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन नहीं किए हैं तो पहले नियम को आप आसानी से नोट डाउन कर लीजिए। इसको हम मिटाते हैं। अब हम चलते हैं दूसरे नियम की ओर। नियम नंबर दूसरा, यहाँ पर नियम नंबर दूसरा हो गया। अब नियम नंबर दूसरा क्या करेंगे? देखिए अब इसमें क्या कहता है कि यदि का चा टा ता पा के बाद, नियम नंबर दूसरा हम पढ़ रहे हैं, ना या माँ आए, ना या माँ, ना या माँ आए तो, ना या माँ आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने वर्ग का पांचवा, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये दूसरा नियम है कि जब का चा टा ता पा के बाद ना या माँ आए, ना या माँ आए तो का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण में परिवर्तित हो जाता है या पांचवा वर्ण हो जाता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, उसके बाद इसको समझिएगा आप। एग्जाम्पल है एग्जाम्पल दिया गया है, ध्यान समझिएगा। जगत प्लस नाथ जगन्नाथ, जगत प्लस नाथ जगन्नाथ। अब यहाँ देखिए ता आ गया, ता आया यहाँ पर, का चा टा ता पर में से एक वर्ण आ गया यहाँ ता। उसके बाद ना या माँ आना चाहिए, यहाँ पर क्या आया? ना आया है। देखिए ना आया है, यहाँ पर ना आया तो का चा टा ता पा अपने ही स्थान पर, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ण में आएगा। अभी तक तीसरे वर्ण में जा रहा था, जब हम पहला नियम पढ़े उसमें का चा टा ता पा के स्थान पर अपने ही वर्ग का तीसरे वर्ण में होता था, लेकिन नियम नंबर 2 में ये अपने ही वर्ग के स्थान पर पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। अब ता जो है वो अपने ही वर्ग के, ता वर्ग के पांचवें वर्ण में होगा। ता था दा धा ना में परिवर्तित होगा। यहाँ देखिए क्या आ गया? जगन्नाथ, ना आ गया यहाँ पर जगन्नाथ। ता किस में जाएगा? ना में जाएगा। यहाँ पर आधा ना हुआ, क्यों आधा ना? क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है, इसी कारण यहाँ पर आधा ना हुआ। उसके बाद नाथ जाकर किसमें जुड़ जाएगा? जगन्नाथ। पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो गया ता अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। यही 2 नियम है, पहला और दूसरा नियम आपको आसानी से समझ लीजिए। उसके बाद ये नियम भी पूछा जाता है, एग्जाम में पूछ लेगा। हालांकि हम इसका जो पढ़ने के बाद जो इसका अभ्यास कराएंगे आपको, उसमें आप क्वेश्चन लेकर आएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है इस व्यंजन संधि से। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जगत प्लस नाथ बराबर जगन्नाथ। मिटा दें इसको।
चलिए अगला एग्जाम्पल देखिए। अगला एग्जाम्पल है उत, देखिए ध्यान से। अगला एग्जाम्पल है उत प्लस नति। उत प्लस नति, यहाँ से इन पांचों वर्डों में से एक वर्ड यहाँ आना चाहिए, एक वर्ड आ गया ता आ गया, ता पे हलंत है। और नाम या मां से एक वर्ड आना चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया, ना आ गया। आए तो का चटा तापा के स्थान पर अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में परिवर्तित होगा। अब ता जो है अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में ना में, देखिए ता था दा धा ना पांचवें वर्ण ना में परिवर्तित हो रहा है। हालांकि यहाँ पर आधा ना आया, क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है, इसी कारण यहाँ पर आधा ना आ गया। उसके बाद जाके नति इसमें जुड़ जाती है। उत प्लस नति बराबर उन्नति, इसको हम नोट डाउन कर सकते हैं। अब इसको आसानी समझिए, इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी आप इसमें ज्यादा मतलब कि दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप इसको भी एकदम कॉन्सेप्चुअल समझते चलिए बस। इसको मिटा दें अब देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, 3-4 इसमें कर लीजिए। उसके बाद आप इसको बार बार रिवाइज कीजिए, अभ्यास कीजिए। अपने जो किताब है आपके पास उसमें से छांटिए कि क्वेश्चन व्यंजन संधि के कौन कौन क्वेश्चन किस प्रकार बढ़ रहे हैं, उसको आप देखिए और उसका देखिए परिवर्तन किसमें हो रहा है, उसको समझिए। आसानी से अपने आप क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। जैसे अगला है सप्त प्लस मार्ग बनेगा क्या, सन्मार्ग। सप्त प्लस मार्ग जो है वो बनेगा सन्मार्ग में। अब यहां देखिए इन पांचों वर्डों में से एक वर्ड आ गया, यहाँ ता आ गया। उसके बाद ना या माँ में से एक आना चाहिए, तो ना है या तो माँ है। यहाँ पर क्या आ गया, माँ या मार्ग। सप्त प्लस मार्ग, अब तक किसमें परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में परिवर्तित होगा। पांचवा वर्ड तक क्या है, ना। ता था दा धा ना पांचवा वर्ड है ता वर्ग का, ना में परिवर्तित हो गया। अब यहाँ देखिए ना आधा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है, इसी कारण यहाँ पर आधा ना। सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग, सत प्लस मार्ग बराबर सन्मार्ग, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। जैसे आप अगला देखते हैं, मिटा दे इसको। अब देखिए अगला उदाहरण, आप आसानी से इसको समझते चलिए, उसको नोट डाउन करते चलिए। कुछ भी इसमें आपको ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, सिर्फ आप जैसे बता रहे हैं उसी प्रकार करिए, आसानी से इसको आप समझ जाएंगे। जैसे अगला देखते हैं, अगला है अभिन्न। अभिन्न का दे दिया गया, आपको संविच्छेद करना है। अभिन्न को कैसे करेंगे, अभित प्लस ना, अभित प्लस ना, किस प्रकार करना, अभित प्लस ना। यहाँ इन पांचों वर्डों में से एक आना चाहिए, यहाँ क्या है, ता आया। ना या माँ से एक आया, ना आया। अब ता किसमें परिवर्तित होगा, अपने ही वर्ग के पांचवें वर्ड में, ना में। ता था आधा ना, ता वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा है, ना, यहाँ पर आधा ना आ गया। अभित प्लस ना बराबर अभिन्न। अब इसको हम बड़ी आसानी से बना सकते हैं, दूसरे नियम से कितने भी क्वेश्चन आएंगे हम उसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। पहला और दूसरा नियम हम इसको हम समझ चुके हैं, पढ़ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे नियम की ओर। तीसरा नियम हम देखते हैं, तीसरा नियम में क्या कहा रहा है। तीसरा नियम क्या है, अब हम देखते हैं अगला नियम देखते हैं। हम तीसरा नियम अब हम देखते हैं, तीसरा नियम में क्या कह रहा है और किस प्रकार तीसरा नियम बनेगा। अभी तक हम पहला दूसरा नियम देखे, उसको आसानी से हम पढ़ चुके हैं, उसको समझ चुके हैं कि क्या क्या कैसे उसमें क्या बन रहा है। अब हम तीसरा नियम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि यदि ता या दा के बाद
ध्यान समझिएगा, यदि ता या दा के बाद ला रहे तो, यदि ता या दा के बाद ला रहे तो ता या दा जो है वो ला में परिवर्तित हो जाता है। यदि ता या दा के बाद ला रहे तो ता या दा ला में परिवर्तित हो जाता है। और यदि ना के बाद ला रहे, अब देखिए यदि ना के बाद ला रहे तो ना जो है वो अनुनासिक के साथ ला में परिवर्तित हो जाता है। अब इसको देखते हैं उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे क्या है, इसमें दिया गया है अब इसमें देखिए क्या 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 आता है। यदि ता या दा के बाद ला रहे, यदि ता देखिए यहाँ पर आ गया ना, ता या दा के बाद ला रहे, ता या दा के बाद ला रहे तो ता या दा ला में पर, तो जो ता या दा यहाँ आएगा वो ला में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें यही कह रहा, देखिए यदि ता या दा के बाद, यदि ता यहाँ ता हो या दा हो, इसके बाद यहाँ ला आना चाहिए। यदि ता या दा के बाद यहाँ ला हो तो जो ये ता या दा आएगा वो ला में परिवर्तित हो जाएगा। यही कह रहा है, यदि ता या दा के बाद ला रहे तो ये ता जो है वो किसमें, वो ला में परिवर्तित हो जाएगा। इसमें किसमें, ला में। देखिए उत प्लस लास, यहाँ देखिए ता के बाद ला आया, एक कंडीशन यहाँ पर अप्लाई हो गई, ता या दा के बाद ला आना चाहिए। तो जब ता या दा के बाद ला आएगा तो ये जो ता यहाँ ता रहे चाहे या दा रहे वो किसमें परिवर्तित होगा, उल्ला में। यहाँ पर देखिए उल्लास, ता का यहाँ पर ला हो गया। आधा ला किस लिए होगा, क्योंकि यहाँ पर व्यंजन है, इसीलिए यहाँ पर आधा ला हो गया। ता या दा के बाद ला रहे तो ता या दा अब ला में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे अगला देखते हैं, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। अगला उदाहरण देखिए, जैसे नियम को आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए चाहे इसको नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद उदाहरण, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है जो लाल में लिखा गया है। अब इसको मिटा देते हैं। अब देखिए जैसे अगला उदाहरण है, अब इसमें देखिए अगला उदाहरण देखिए क्या कह रहा है, तत्व प्लस लीन, तत्व प्लस लीन क्या बन गया, तल्लीन। तत्व प्लस लीन तल्लीन। अब कह जो नियम में क्या कह रहा है कि यदि ता या दा के बाद ला रहे, यदि ता या दा, यहाँ ता है, ता के बाद ला होना चाहिए, ता के बाद ला रहे तो ता जो है वो ला में परिवर्तित हो जाता है। यहाँ देखिए ता आ गया, ता के बाद यहाँ ला आया, तो जब ता के बाद ला आएगा तो ये जो ता यहाँ पर आया है वो किसमें, वो ला में परिवर्तित हो जाएगा। तत्व प्लस लीन बराबर तल्लीन, यहाँ ला आ गया। यही नियम में कह रहा है, यही यहाँ पर जाके बन रहा है। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं।